तो भाई साहब लेके आ गया हूँ वो पार्ट जिसमें युहाओं सीधे पूरे के पूरे सन मून एम्पायर की आर्मी को ही चैलेंज कर देगा। ये वही एपिसोड है जिसमें युहाओं अपना फाइनल मूड बना लेगा सन मून एम्पायर और होली गोस्ट चर्च से सीधा भिड़के उन्हें इस दुनिया से मिटा के भगवान के पास पहुंचाने का। लेकिन आपने गलती से इसका लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज उसे एक बार जरूर से देख लीजिएगा। उसकी लिंक आपको ऊपर आते हुए दिख रही होगी। तो चलिए फिर इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दो लिंग सिटी के रूइंस में जू सांसी के सामने ये बड़ी पॉलिटिकल चैलेंज होती है कि उसे अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी है। और दोस्तों यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आती है जो खुद उसके दोस्तों को नहीं पता होती है। उसकी माँ जिनका नाम जू यिंग होता है वो दो लिंग एम्पायर के पुराने एम्परर की सबसे लाडली बेटी होती है। यानी जू सांसी की रगों में दो लिंग एम्पायर का रॉयल ब्लड बहता है। लेकिन इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि उसकी माँ घर से भागकर उसके पिता के साथ शादी कराई थी जिसे रॉयल फैमिली ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। जिसके बाद जब वहाँ का प्रीमियर प्रूफ मांगता है तो जू सांसी अपना जुआनवू शील्ड रिलीज कर देता है जो ओरिजिनली शील्ड ऑफ द जुआनवू टर्टल होता है। लेकिन कल्टीवेशन के दौरान उसने अपनी जुआनवू ब्लड लाइन स्टिम्युलेट करके उसे इवॉल्व कर लिया होता है और फिर उस पिच ब्लैक शील्ड पर धीरे धीरे गोल्डन ग्लो आने लगती है और एक छोटा सा स्नेक भी डगमगाने लगता है। और जब उसके 8 सोल रिंग्स ऊपर आते हैं तो पूरी जगह सन्नाटा छा जाता है क्योंकि सबको पता होता है कि ये 20 साल से कुछ ज्यादा उम्र का लड़का है और 8 रिंग्स इस उम्र में यानी ये 1000 साल में एक बार आने वाला जीनियस है। जिसके बाद जू सांसी बताता है कि वो श्रेक एकेडमी का इनर कोर्टयार्ड स्टूडेंट है और उसके साथ ही युहाओं के स्पिरिट्स इन्वेंशन से उसे बेनिफिट हुआ है और उसके पास 100,000 ईयर स्पिरिट गोल्डन टॉर्टोइस है। और ये सुनते ही सारे ऑफिशियल्स हिल जाते हैं और वो ये भी बताता है कि एकेडमी को पहले से वार्निंग मिली थी कि सन मून एम्पायर दो लिंग एम्पायर को टारगेट करेगी और वो सब वहाँ पहुँचे भी थे। लेकिन बॉर्डर पर टाइम वेस्ट हो गया क्योंकि किसी को नहीं पता था कि एनिमी डायरेक्टली कैपिटल को हिट करेगी। और वो अनाउंस करता है कि जो दो लीजेंस ने अटैक किया वो इंपीरियल ड्रैगन और इविल आई टायरेंट सोल इंजीनियर लीजेंस थी जिनके आधे से ज्यादा सोल इंजीनियर्स युहाओं और तांग वुटोंग ने खत्म कर दिए हैं और साथ ही उनके कमांडर को भी मार दिया है। इतना सुनते ही युहाओं आगे आता है और अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन रिलीज करता है जो इतनी पावरफुल होती है कि 1000 से ज्यादा लोगों की स्पिरिचुअल सी में एक जेंटल स्ट्रीम चली जाती है और सबको दो लिंग सिटी का आधा हिस्सा साइमल्टेनियसली क्लियरली दिखाई देता है जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा होता है। और इसे देख के ऑफिशियल्स की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जिसके बाद युहाओं सबको एड्रेस करते हुए कहता है कि वो सच में बहुत सॉरी है कि वो वक्त पर नहीं पहुंच पाए और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि एनिमी इस तरह सीक्रेटली कैपिटल तक पहुंच जाएगी। जिसके बाद फिर वो साफ कहता है कि वो और जू सांसी और बाकी सब यहाँ कोई पॉलिटिकल पावर लेने नहीं आए हैं, वो सिर्फ दो लिंग एम्पायर की हेल्प करने आए हैं। जिसके बाद उसकी बात सुनकर ऑफिशियल्स को शर्म आ जाती है क्योंकि उनकी अपनी सिक्योरिटी इतनी फेल हो चुकी होती है कि दो पूरी सोल इंजीनियर लीजेंस बॉर्डर पार करके कैपिटल तक पहुंच जाती है और किसी को पता नहीं चलता। और प्रीमियर घुटने टेक कर जू सांसी को प्रिंस एक्नॉलेज करता है और रिक्वेस्ट करता है कि वो टेम्परेरीली थ्रोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। और कमांडर ली भी ऐसा ही करता है और बाकी सारे ऑफिशियल्स भी एक एक करके उनके सामने झुककर रिस्पेक्ट देते हैं। जिसके बाद एक इमरजेंसी मीटिंग में 3 इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं जिसमें पहला ये कि पैलेस पर अटैक की न्यूज को बाहर नहीं जाने देंगे और दूसरा ये कि जू सांसी प्रिंस रिजेंट की तरह कोर्ट मीटिंग्स चेयर करेगा और तीसरा ये कि लोगों को बताया जाएगा कि रॉयल फैमिली हेविली इंजर्ड है लेकिन जिंदा है और प्रिंस रिजेंट टेम्परेरीली रूल कर रहे हैं और फ्रंट लाइन पर मौजूद एलीट ट्रूप्स को ये खबर नहीं जाने दी जाएगी क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो वो श्रेक सिटी से निकलकर डायरेक्टली सन मून एम्पायर से भिड़ने की कोशिश करेंगे जो असल में जूजी की चाल है। जिसके बाद युहाओं फैसला करता है कि जियांग ननन जुइचेन येगुई और नान क्यू जू सांसी के साथ यहाँ रहेंगे और वो खुद तांग वुटोंग के साथ रात भर में श्रेक सिटी वापस चला जाएगा। जिसके बाद युहाओं जू सांसी को गले लगाकर कहता है कि गुड लक सीनियर ब्रदर। तो जू सांसी थोड़े ड्रेन्ड अंदाज में कहता है कि उसे कभी एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसा कुछ होगा और वो युहाओं से रिक्वेस्ट करता है कि दो लिंग एम्पायर के फ्रंट लाइन ट्रूप्स का ख्याल रखे। जिस पर युहाओं प्रॉमिस करता है और रात में दोनों उड़कर श्रेक सिटी चले जाते हैं। जिसके बाद जब युहाओं और तांग वुटोंग श्रेक सिटी वापस पहुंचते हैं जिसके बाद सी गॉड्स पवेलियन में एल्डर्स की मीटिंग होती है और युहाओं आंखें बंद करके बहुत लो आवाज में सब बताता है कि कैसे दो लिंग सिटी पर अटैक हुआ था और कैसे रॉयल पैलेस एक क्लास 9 के स्टेशनरी सोल कैनन शेल से डिस्ट्रॉय हो गया था और कैसे पूरी रॉयल फैमिली उस गैदरिंग में थी इसलिए कोई नहीं बच पाया। और इसे सुनते ही पूरे हॉल में एक हैवी साइलेंस छा जाती है और एल्डर जुआन तक खड़े होकर बोलते हैं कि युहाओं अपने शब्दों की जिम्मेदारी लो। जिसके बाद युहाओं बहुत दर्द के साथ कहता है कि जिम्मेदारी तो ले सकता हूँ लेकिन क्या मैं हजारों रॉयल फैमिली मेंबर्स को वापस जिंदा कर सकता हूँ।
और वो पूरी बात बताता है और फिर कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो अब सी गॉड्स पवेलियन का मेंबर बनने के काबिल है। और फिर वो रिक्वेस्ट करता है कि उसे रिमूव कर दिया जाए और इतना कहकर वो तांग वूटोंग के साथ बो करके जाने लगता है। लेकिन तभी एल्डर सॉन्ग फ्यूरियसली कहती है कि रुको। जिसके बाद एल्डर सॉन्ग कहती है कि ये सी गॉड पवेलियन है, यहाँ आकर जब मन करे रिजाइन नहीं किया जाता है। इसे सुन के युहाओ सिर झुकाए रखता है और एल्डर सॉन्ग कहती है कि वो जानती है वो क्या सोच रहा है। वो सोच रहा है कि एकेडमी की डिसीजन गलत थी और दो लिंग एम्पायर की ट्रेजेडी के लिए एकेडमी पार्शली रिस्पॉन्सिबल है। जिस पर युहाओ सिर हिलाकर कहता है कि नहीं एल्डर सॉन्ग, ऐसा नहीं है। बात यह है कि एकेडमी की 10,000 साल की हेरिटेज कभी कभी एक बोझ बन जाती है और हमें रैशनली थिंक करने से रोकती है। मैं बस इतना कहना चाहता था कि आगे जो मुझे करना होगा उसमें कुछ ऐसी मेथड्स यूज करनी होंगी जो इविल सोल मास्टर्स जैसी लगेंगी और मैं नहीं चाहता कि एकेडमी की रेप्यूटेशन उससे अफेक्ट हो। जिसके बाद एल्डर जुआन कहते हैं, फूलिश लड़के, तुम थोड़ा ज्यादा ही सोच रहे हो और एकेडमी इतनी इजीली डैमेज नहीं होती। और वो याद दिलाते हैं कि जब बीस्ट वेव में युहाओ ने वो पावर्स यूज की थी तब भी किसी ने उसे नहीं रोका था। और जंग में पावरफुल एबिलिटीज इविल या गुड नहीं होती, बल्कि ये डिपेंड करता है कि उन्हें यूज करने वाला किस इंटेंशन से कर रहा है। और एल्डर सॉन्ग युहाओ के पास आती है और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि यंग बॉय, बहुत अच्छा है कि तुम्हारे अंदर एक ब्रेव और काइंड हार्ट है, लेकिन याद रखो कि जब तक हम एल्डर्स यहाँ हैं तब तक एकेडमी पूरी तरह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। हम तुम्हारे पीछे एक सपोर्ट की तरह हैं और तुम पर अनकंडीशनल ट्रस्ट करते हैं, इसलिए जाओ, जो सही लगे वो करो। जिसके बाद एल्डर सॉन्ग की बात सुनकर युहाओ की आवाज थरथराने लगती है और तांग वूटोंग की आंखें नम हो जाती हैं। और एल्डर जुआन भी कहते हैं कि जाओ और जो करना है करो और श्रेक सिटी तब तक नहीं गिरेगी जब तक हम यहाँ हैं। इतना सुनते ही युहाओ कुछ कदम पीछे हटकर जोर से घुटने टेकता है और 3 बार बो करता है और फिर तांग वूटोंग के साथ हॉल से निकल जाता है और सीधे तांग सेक्ट में आके युहाओ बेबे को सब बताता है। और बेबे का चेहरा ये सुनते सुनते ब्लैक हो जाता है और वो कहता है कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं रही अब और हम बस अपनी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट कर सकते हैं। और फिर वो युहाओ से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। जिस पर युहाओ कहता है कि सन मून एम्पायर की आर्मी को श्रेक सिटी से हटाने का एकमात्र रास्ता ये है कि उन्हें सरप्राइज दिया जाए और मैं ही वो सरप्राइज हूँ। और इतना कहते ही युहाओ वहाँ से रेस्ट करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद बेबे उसे जाने देता है और तांग्या से कहता है कि वो युहाओ को ट्रस्ट करता है, उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन है और उसने क्लियरली प्लान बना लिया है। जिस पर तांग्या कहती है कि हाँ चलो काम पर वापस चलते हैं। और युहाओ अपने रूम में पहुँचता है तो तांग वूटोंग भी साथ आ जाती है और पूछती है कि प्लान क्या है। जिस पर युहाओ उसके कान में विस्पर करता है तो इसे सुन के तांग वूटोंग शॉक्ड होकर पूछती है कि क्या वो अग्री करेंगे। और फिर युहाओ कहता है कि उन्हें अग्री करवाना होगा और इस प्लान में 1 से ज्यादा गोल्स हैं। जिस पर तांग वूटोंग वरीड होकर कहती है कि मैं भी साथ आऊंगी तो युहाओ मना करता है और कहता है कि उसका प्लान ऐसे कंप्लीट नहीं होगा। जिसके बाद अगले दिन सुबह सन मून एम्पायर की डेडलाइन का दिन होता है, लेकिन वो आर्मी अभी भी 50 किलोमीटर दूर खड़ी होती है और अभी तक कोई अटैक नहीं हुआ होता है। और श्रेक सिटी के सारे सोल इंजीनियर्स भी अपने टूल्स के साथ रेडी होते हैं और पूरे सिटी में एक ऐसा टेंशन होता है जैसे बहुत बड़ा तूफान आने से पहले होता है। और तब श्रेक सिटी की बैटल वॉल पर 2 लोग चुपचाप आकर खड़े हो जाते हैं। एक युहाओ होता है जो डिस्टेंस में दूर देख रहा होता है और दूसरी तांग वूटोंग होती है जो उसके बगल में खड़ी होकर अपने पिंकिश ब्लू हेयर को कोम कर रही होती है। और दोस्तों, ये नजारा देखकर वॉल पर पेट्रोल करने वाले कमांडर्स कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि सिटी की बैटल वॉल पर कोई लड़की बाल संवारती है क्या। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये युहाओ हैं तो सब रिस्पेक्टफुली चुप हो जाते हैं। जिसके बाद कुछ देर बाद वो दोनों हवा में उड़ जाते हैं और वॉल पर खड़े सब के सब जबड़े खोलकर देखते रह जाते हैं कि ये दोनों उड़कर सीधा सन मून एम्पायर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। और एक जनरल घबरा कर कहता है कि क्विकली एकेडमी को रिपोर्ट करो कि युहाओ सन मून एम्पायर की तरफ जा रहा है। वहीं इस तरफ युहाओ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को ऊपर आसमान में फैला देता है और सन मून एम्पायर के एरियल सर्विलेंस सोल टूल्स एक करके उसके रडार में आते जाते हैं और वो सब उसे देखकर रिट्रीट करने लगते हैं। और युहाओ जानबूझकर खुद को हाइड नहीं करता क्योंकि वो चाहता है कि उसे देखा जाए। जिसके बाद जब सन मून एम्पायर का कैंप पास आता है तो उनके सोल टूल फ्रंट्स फुल पावर पर लॉक ऑन कर देते हैं। लेकिन युहाओ और तांग वूटोंग पल भर में हवा में घुल जाते हैं क्योंकि उनकी इमिटेशन इतनी परफेक्ट होती है कि कोई सर्विलेंस सोल टूल उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकता है। और तभी सोल इंजीनियर्स हैरान होकर उन्हें ढूंढते रह जाते हैं। जिसके बाद सन मून एम्पायर के पूरे कैंप में एक अनकंफर्टेबल साइलेंस छा जाती है और तभी ऊपर आसमान से युहाओ की आवाज आती है और वो बिल्कुल कैजुअल अंदाज में कहता है कि तुम लोगों ने श्रेक सिटी को बोला था कि मुझे सरेंडर करो।
तो मैं खुद आ गया हूँ और कौन है जो मुझे रिसीव करने आएगा। और इसी भयानक मोड़ के साथ आज के इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। और इसके अगले एपिसोड से आप देखने वाले हैं सोल लैंड में होने वाली युहाओं की सबसे बिगेस्ट फाइट को, जिसमें वो एक के बाद एक करके 10 टाइटल डुलियो से लड़ता है और लिटरली उन सभी को युहाओं कैसे डिफीट करता है। उसके लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में अगले पार्ट के विषय में सिर्फ 2 लाइनें जरूर लिखना। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले एपिसोड में।